हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश आनियत पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में डिटेल से। तो अभी तक पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट जिसको कहते हैं, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने डिस्कस कर रखा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जा करके प्लेलिस्ट में टेंस वाले प्लेलिस्ट में चेक करके देख लीजिए, आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा जो चैनल है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए उतना ज़्यादा कोई देखेगा नहीं, उतना ज़्यादा ग्रो नहीं होगा। इसलिए बस आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों को इसकी ज़रूरत है, जितने भी लोग अभी तक पढ़ रहे हैं अभी अपने इन क्लासेस में जहाँ पर उनको इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस की ही तरह पास्ट टेंस के भी चार पार्ट्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जान लेते हैं वो होता क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन ये है दोस्तों, वी यूज़ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस टू स्टेट एन एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट ऑन रेगुलर बेसिस और एन एक्शन दैट कंप्लीटेड समटाइम्स अगो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ऐसे एक्शंस को, ऐसे वर्ब्स को स्टेट करने के लिए, दिखाने के लिए करते हैं जो वर्ब या जो काम कुछ समय पहले हुआ हो या फिर पास्ट में, भूतकाल में रेगुलर बेसिस पे होता है ना। जैसे एग्जांपल हम समझेंगे, जैसे दे वेंट ऑन अ टूर यस्टरडे, वे कल एक टूर पे गए। विराट कोहली प्लेड अ ब्यूटीफुल इनिंग्स इन द मैच, विराट कोहली ने बहुत ही अच्छी एक इनिंग खेली मैच में। तो ये बीती हुई समय की बातें हैं। तो जो रेगुलर पास्ट होते हैं, जो सिंपल पास्ट हैं ना, वो गए थे, वे आए थे, वे खेले, वे गए, वो खाए, वो सोए, है ना। तो ये सारे हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, तो हम टेंसेस का यूज़ कब करते हैं, टेंसेस के रूल्स का यूज़ कब करते हैं? जब हमको ट्रांसलेशन करना होता है किसी और भाषा में, किसी अदर लैंग्वेज से इंग्लिश में, है ना। तो हमको क्या चीज़ ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हिंदी सेंटेंसेस में वो क्या होगा जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। देखिए, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमेशा ये थे, ये थी, है ना, या था, इस तरह से आएगा, या फिर ती थी, ते थे, इस तरह से सेंटेंसेस जो लास्ट में एंड हो रहे हो, वे हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। चलिए फॉर्मेशन हम जानेंगे तो उससे हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, हिंदी में है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम बस क्या करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट्स लिख देते हैं। तो उस तरह से हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाता है। अच्छा, हमको ध्यान क्या रखना है, मान लीजिए, चलिए एग्जांपल देखते हैं फिर अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, लिखा हुआ है कि राम कल आगरा गया। ठीक है, तो हमने अभी क्या बताया, या ये थी, ये थे, या था, या ती थी, ते थे, ता था। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड से अगर एंड हो रहा हो आपका हिंदी का सेंटेंस, तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है राम कल आगरा गया, इसमें देखेंगे पॉजिटिव है या निगेटिव है। निगेटिव तब कोई सेंटेंस होता है जब उसमें एन वर्ड्स आते हैं, लेकिन इसमें एन वर्ड नहीं है, मतलब निगेटिव वर्ड्स जैसे नहीं, कभी नहीं, है ना। तो जो न वाले वर्ड्स हैं अगर वो आए तो निगेटिव हो जाएगा। इस सेंटेंस में कहीं नहीं है तो वो निगेटिव नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट में क्या है, या राम कल आगरा गया, मतलब भूतकाल की बात हो रही है, तो मतलब पास्ट टेंस का है, सिंपल है, इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट लिखना होता है। तो राम कल आगरा गया, तो राम यानी राम सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब हम ये देखेंगे इसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगता है। अभी तक हम क्या करते थे, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें यस या ईएस का लोचा था, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता था हमको, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हमको ये देखना ही नहीं है। राम है तो राम, दे है तो दे,
वे लोग हैं तो वे लोग, उनके हमेशा हर एक चीज़ के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। बस आपको ध्यान के रखना है कि आपको वर्ब के सारे फॉर्म्स आने चाहिए, ठीक है। तो राम वेंट, ठीक है, जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो, और गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। गो, वेंट, गॉन, है ना। तो राम वेंट कहाँ गया? अदर वर्ड्स क्या है हमारे? आगरा गया, तो आगरा। कब गया? कल, तो यस्टरडे। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सारे बच्चे सो गए थे। सारे बच्चे सो गए थे, तो सारे मतलब ऑल, बच्चे मतलब ऑल द चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये थे, इसमें देखिए लास्ट में आया है, तो मतलब हमको समझ में आ गया कि थे सबसे पहले देख रहे हैं हम, तो थे मतलब पास्ट का है, और ये थे मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो सारे बच्चे सो गए थे, तो सारे बच्चे मतलब ऑल द चिल्ड्रन सो गए थे। सोने की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप, और स्लीप का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ये तीन फॉर्म्स होते हैं स्लीप के। तो सेकंड फॉर्म को लगाना है, यानी स्लेप्ट, तो ऑल द चिल्ड्रन स्लेप्ट। इस तरह से हमारा हो जाता है पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका। एक्सरसाइज देख लेते हैं, जिससे हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज में पहला सेंटेंस है आपका, राधा कल घर को गई थी। अब देखिए, राधा कल घर को गई थी, ठीक है। हमको सबसे पहले देखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। लास्ट में हमने देखा थी लिखा हुआ है, मतलब ये पास्ट का है। अब हमको देखना है पास्ट इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने क्या बताया, ये थी जिसमें आता है वो हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और हमको रूल याद आ गया, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट, बस सिंपल सा ये तीन चीज़ याद रखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? राधा, तो हमने लिख दिया राधा। वर्ब का सेकंड फॉर्म गई थी, जाना, जाना की इंग्लिश क्या होता है? गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो राधा वेंट। अदर वर्ड्स में क्या आ जाएगा? जो हमारा एक्स्ट्रा वर्ड्स बचे हैं, राधा गई थी, कहाँ गई थी? घर को गई थी, तो घर को यानी टू होम। राधा वेंट टू होम, कब गई थी? कल, तो उसके लिए क्या होगा? यस्टरडे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, राधा वेंट टू होम यस्टरडे। बस अगला सेंटेंस देख लेते हैं। हमारा है, भारतीय क्रिकेट टीम ने कल क्रिकेट खेला था, ठीक है। अब या था, मैंने बताया था या था, ये थी ये थे, ता था ती थी ते थे, आ था ई थी ए थे, ठीक है। तो खेला था मतलब पहले तो था हमने देख लिया, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और आ था लास्ट में आ रहा है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे बनाना है इसको। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? फिर से वही चीज़, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। भारतीय क्रिकेट टीम, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, तो इंडियन क्रिकेट टीम प्लेड। भारतीय क्रिकेट टीम ने खेला था, क्या खेला था? क्रिकेट, तो प्लेड के बाद क्रिकेट, तो इंडियन क्रिकेट टीम प्लेड क्रिकेट, कब खेला था? कल, यानी कि यस्टरडे, ठीक है। तो इंडियन क्रिकेट टीम प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, ये हमारा हो गया एकदम अच्छे से सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। तो अब बात हम कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की, कि निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने बताया था, ये थी, ये थे, या ये सारी चीज़ें आती हैं। सिंपल पास्ट जो होता है, कल गई थी, वो वहाँ गया था, वो वहाँ खेला था, वो वहाँ खाया था, वो वहाँ सोया था, ऐसे चीज़ें। तो हमको क्या देखना है, जैसे हमने क्या पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसमें डू या डज का यूज़ करते हैं हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, है ना। उसी तरह से निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम डिड का यूज़ करते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके लिए डिड का ही यूज़ करते हैं हमेशा से, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हम देखते हैं, सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जिसमें एन वर्ड्स आ जाते हैं, तो डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डस के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे, उसी तरह से प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में भी हम डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब कोई सेंटेंस लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। राम कल आगरा नहीं गया, नहीं आ गया निगेटिव सेंटेंस, लास्ट में क्या आया है? या,
अब इसको नहीं गया था भी कह सकते हैं, नहीं गया भी कह सकते हैं। तो लास्ट में या था, ये थी, ये थे, हमने बताया था ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। तो इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव टेंस का रूल क्या कहता है? नेगेटिव सेंटेंसेस का सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम, राम लिख दिया हमने, फिर डिड, फिर नॉट, तो राम डिड नॉट। अब जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो, तो गो लिख दिया। कहाँ नहीं गया? आगरा, टू आगरा। कब नहीं गया? कल, तो यस्टरडे। तो राम डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। इस तरह से हो गया। सारे बच्चे नहीं सोए थे, है ना, सोए थे, ये थे मैंने बताया था ना, और नहीं निगेटिव, तो निगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आपके दिमाग में केवल इतना ही नाम लेते याद आ जाना चाहिए कि निगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट हो या चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, उनमें डू डज डिड का यूज़ होता है, पास्ट में डिड का और प्रेजेंट में डू और डज का। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा डू और डज और डिड के बाद लगता है, तो बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, हो गया। ऑल द चिल्ड्रन डिड नॉट स्लीप, बस सारे बच्चे नहीं सोए थे। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक्सरसाइज देख लेते हैं। राधा कल घर को नहीं गई थी, ठीक है, ये कोई सेंटेंस है आपके सामने। अब इसको हमको बनाना है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले देखते हैं लास्ट में क्या है। ये थी, ये थी मतलब पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है? राधा, तो हमने लिख दिया राधा। डिड नॉट क्योंकि नहीं लिखा हुआ तो डिड नॉट। फिर कहाँ नहीं गई थी? घर को नहीं गई थी। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो, तो राधा डिड नॉट गो। कहाँ? घर को, टू होम येस्टरडे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इस तरह से राधा कल घर को नहीं गई थी, राधा डिड नॉट गो टू होम येस्टरडे। बस। अगला क्या है? भारतीय क्रिकेट टीम ने कल क्रिकेट नहीं खेला था, है ना, तो इंडियन क्रिकेट टीम सब्जेक्ट है हमारा, नहीं खेला था तो डिड नॉट प्ले, क्योंकि डिड के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इंडियन क्रिकेट टीम डिड नॉट प्ले, क्या नहीं खेला था? क्रिकेट। कब नहीं खेला था? कल। तो भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। बस सिंपल। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जैसे हम पिछली सारी जो भी टेंसेस पढ़ते हैं सब में यही होता है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो डिड आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, या हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है ना। तो इसमें भी वही सीन है, डिड आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्योंकि डिड यूज़ हुआ है किसी सेंटेंस में, और फिर ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा हमेशा चाहे जो हो, अगर डू डज डिड ये यूज़ हो गया तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। तो हम सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका कि क्या राम कल आगरा गया? डिड राम गो आगरा येस्टरडे? कैसे हमने बनाया? क्या मतलब क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, या ये मैंने बताया था, है ना। तो ये है तो मतलब हमने समझ लिया कि क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या राम, तो डिड राम गया, गो आगरा येस्टरडे, ठीक है। डिड राम गो आगरा येस्टरडे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा एक सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस क्या है? क्या सारे बच्चे सो गए? तो लास्ट में ये, तो डिड ऑल द चिल्ड्रन स्लीप, या फिर क्या सारे बच्चे सो गए थे, ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो भी हमारा ये सेम सेंटेंस रहेगा, डिड ऑल द चिल्ड्रन स्लीप। क्यों क्यों रहेगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, तो उसमें सबसे पहले डिड आ जाता है। डिड के बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। तो डिड ऑल द चिल्ड्रन, क्योंकि सारे बच्चे हैं यहाँ पे ना, तो डिड ऑल द चिल्ड्रन सो गए, स्लीप। ये हो गया हमारा कंप्लीट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं कि क्या राधा कल घर को गई थी? तो हमने क्या पढ़ा? डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो डिड राधा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, कहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? घर को, होम। डिड रामा, सॉरी डिड राधा गो टू होम, कहाँ पे कब? कल। तो डिड राधा गो टू होम यस्टरडे। ये हो गया आपका कंप्लीट। ऐसे अगला क्या है क्वेश्चन? क्या भारतीय क्रिकेट टीम ने कल क्रिकेट खेला था? तो क्या करिए हमारा डिड यूज़ हो जाएगा।
भारतीय क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम हो जाएगा। तो डिड इंडियन क्रिकेट टीम, खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, क्योंकि वही हमारा वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले। तो डिड इंडियन क्रिकेट टीम प्ले, क्या खेली, क्रिकेट। क्रिकेट कल नहीं यस्टरडे, तो डिड इंडियन क्रिकेट टीम प्ले क्रिकेट यस्टरडे, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कुछ इस तरह सेंटेंस आ जाते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राधा कल कहाँ गई थी। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, हमने तो पढ़ा है कि क्या राधा, क्या राधा, क्या ये, क्या वो, क्या ये, क्या वो, ये सब चीज़ें पढ़ी है। हमने ये तो पढ़ा नहीं कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ें लिखते हैं। जैसे अभी तक क्या कर रहे थे हम, सबसे पहले डिड लगाते थे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या करेंगे, बस केवल सबसे आगे क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर देंगे बस। जैसे राधा कल कहाँ गई थी, तो सबसे आगे क्वेश्चन वर्ड, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, तो वेयर। फिर उसके बाद वही सारी चीज़ें, डिड, फिर सब्जेक्ट राधा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, फिर ऑब्जेक्ट वेयर, सॉरी फिर ऑब्जेक्ट। और इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है नहीं, तो वेयर डिड राधा गो येस्टरडे, बस यही सारी चीज़ें रहेंगी। तो राधा कल कहाँ गई थी। तो इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और ठीक है, फिर दोस्तों को शेयर करिए जितना कर पाइए, मदद करिए सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में, क्योंकि हम कुछ आपको दे रहे हैं तो आपसे कुछ चाहते भी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।